करेंगे टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, और उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, और आज हमें उसी के आगे कंटिन्यू करना है और हमें पढ़ना है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड कोलिजन्स। तो टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। Put the heading potential energy। तो काइनेटिक का मतलब जैसे होता था कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो उस टाइम एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये इसी का अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग होती है स्थितिज ऊर्जा। यानी और ये जो एनर्जी होती है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर और उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो उसमें केवल और केवल एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, K = ½ mv², ठीक है ना। बट अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर ऑल द एनर्जीज, फॉर ऑल द सब्सटेंस। क्लियर है? कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए नहीं है। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? पोजीशन पर और कॉन्फ़िगरेशन पर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि हमें अगर किसी के अपोज में जो वर्क डन होता है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर? यानी किसी के अपोज में जो भी वर्क करते हैं हम, वही क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस टाइम जो उसकी एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। सपोज दैट हम चल रहे हैं और ये रेजिस्टेंस हमारे अपोज कर रही है, हमारे अपोजिट, तो वो जो वेस्टेज एनर्जी है वही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के अपोज में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, रेज किया जाता है एट अ हाइट ऑफ h अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जो अगेंस्ट वर्क होगा ग्रेविटी के, वही क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने फिर से बोल रहा हूं कि किसी के अपोज में जो वर्क डन होगा वही क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी पॉजेस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। लिख लीजिए आप लोग, the energy possessed in an object by virtue of its position or configuration is called potential energy। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो बेटा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, सबकी पोटेंशियल एनर्जीज अलग अलग होंगी। हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एनर्जी, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पुट द हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारी अर्थ सरफेस है, और इसको h हाइट ऊपर ले गया गया है। कितना? h हाइट ऊपर। तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बेटा? mg होगा वर्क डन। जो फोर्स होगा वो क्या होगा? mg। ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास, व्हेन अ बॉडी of mass m raised through a height of h, then वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा बेटा? अगेंस्ट ग्रेविटी is stored in the form of gravitational potential एनर्जी। यानी जो भी वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वर्क का फॉर्मूला हमें पता होता है, सिंस वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ma। ए क्यों नहीं होगा? जी होगा, क्योंकि यहां पर वर्क करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच क्या हो गया? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, तो ये हो गया mgh। ये आ गया वर्क हमारा, और यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड in the form of potential energy in the object that is, इसको हम बेटा U से डिनोट करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम हर जगह किससे डिनोट करेंगे? U से। ठीक है ना? फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हम इसमें यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे अबाउट स्प्रिंग की। कि स्प्रिंग होता बेटा एक रेस्ट पोजीशन में होता है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उसके मेन पोजीशन के दूसरी तरफ यानी अपोजिट साइड हमको क्या करना पड़ता है? उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पुट द हेडिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
simply if a spring of spring constant, if a spring of spring constant K, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पर, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम वेव्स पढ़ रहे होंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इज स्ट्रेच्ड through a distance x, then the potential energy, then the elastic potential energy is given by इसका क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और k क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लेना, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट and x is displacement from mean position। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना तो है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे, इनके सब के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंट फॉर्मूला भी हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, बट ये है जो ज़्यादा यूज होते हैं, mgh हमेशा यूज होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब आगे बात करेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पुट द हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग बहुत छोटे पर से जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ चले आए हैं। वही है, गीता के श्लोक आप लोगों को याद होगा कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना आत्मा मरती, ठीक है। आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, अर्थात आत्मा क्या है, अजर अमर है, तो इसी से बना हुआ है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बोलिए, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दैट इज whole of the energy is conserved, whole of the energy of the universe is conserved। ऐसे कह सकते हो कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिख लीजिए आप लोग, एनर्जी छोटा सा डेफिनेशन लिखे, बड़ा छोटा सा लिख लो,
system remains constant at all the time, यानी टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है एट ऑल द टाइम, किसी भी टाइम, ठीक है ना, एट ऑल द टाइम, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वैसी वो स्टेटमेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी नाइदर गेट क्रिएटेड नॉट बी destroyed, it can be changed from one medium or one object to another, ठीक है ना, that is whole of the energy of the universe is conserved, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी बैलेंस। तो एक आइंस्टीन भाई साहब थे, उन्होंने ही मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगाया और यही एक ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा थ्योरी है जिसने पूरी फिजिक्स को क्या कर दिया, चेंज कर दी, ठीक है ना। ये वायलेट हो जाए तो हमारी पूरी फिजिक्स धराशायी हो जाएगी, किसी काम की नहीं हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, आइंस्टीन भाई साहब ने बताया कि अगर कोई मास है तो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एनर्जी है तो उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आदमी का अगर मास खत्म हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि गॉड क्या है, सभी जगह गॉड की स्पीड बहुत तेज है और गॉड के लिए टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उनके लिए टाइम इंडिपेंडेंट है गॉड। इस मंदिर भी पहुंचना है, इस मंदिर भी पहुंचना है, इससे भी मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि भगवान हर जगह है और इसके अलावा भगवान ऊपर क्यों रहते हैं। तो ये आगे है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। और यही एक साइंटिफिक रीजन है कि हम सभी लोग मानते हैं कि भगवान है, और वो क्या है, अदृश्य है। और इस किस फॉर्म में है भगवान, एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस भगवान वाली बात जो है हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। तो सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन भाई साहब, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, क्या होती है स्पेलिंग भाई, EINSTIN, अरे कुछ भी लिख लो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, mass can be changed into energy by given formula। ये होता है बेटा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा MC स्क्वायर या E इक्वल टू MC स्क्वायर। और इसी को ही क्या बोलते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यहाँ मास है, मास को अगर हम प्रोडक्ट करवाएंगे स्पीड ऑफ लाइट से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में। लिख लेना, वेयर डेल्टा M क्या है, मास है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, तो नोट कर लीजिए। और इसी को हम क्या जानते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला। क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, कि कैसे यूरेनियम जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और एक छोटा सा यूरेनियम पार्टिकल बहुत सारी ढेर सारी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। और एनर्जी से रिलेटेड एक टॉपिक जो रह गया था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसको हमको पढ़ना है, तो जल्दी से नोट करो।
चलिए हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो सिंस वी नो दैट सिंस की ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय की वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। आगे क्या करो, थोड़ा सा वर्क करो, हाफ m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो m से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको लिख सकते हो हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन में m। और भाई सिंपल सी बात है कि मोमेंटम p बराबर क्या होता है, सिंस मोमेंटम, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है बेटा mv, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2km, या p इक्वल टू अंडर रूट 2km। इससे रिलेटेड बेटा बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, और या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, 2 टाइम करते हैं, 4 टाइम करते हैं, मास को इंक्रीज करते हैं, तो मोमेंटम में क्या इफेक्ट होगा, या मोमेंटम को हम ट्वाइस करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा, तो दिस इज द इफेक्ट। हम इन्हीं एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं on changing momentum or kinetic energy what will be the effect of vice versa। मतलब अगर मोमेंटम में चेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कर रहे हैं तो मोमेंटम में भी चेंजेस होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा अबाउट कोलिजन्स, ठीक है ना।